वंदे मातरम। जय बिहार में प्यारे साथियों, आप सबका जो सब्जेक्ट है ज्योग्राफी और उसका बात करेंगे सेंटअप एग्ज़ाम 2022 और जिसका भी वार्षिक एग्ज़ाम यानी फाइनल एग्ज़ाम 2023 में होने वाला है उसके लिए पूछा गया था। तो उसको देखना जरूरी होता है क्योंकि आपको पैटर्न 100 रहा है, जैसे कि 50% अतिरिक्त प्रश्न दिया जाएगा यानी 100%। आपका 50 है तो 50 का 100, 35 है तो 70 यानी 100% अतिरिक्त आपको परसेंटेज मिल रहा है। इसी को ध्यान रखेंगे। तो बिहार बोर्ड आर्ट्स के लिए बता दें कि बैक पेपर कहते हैं, जिसको आप क्वेश्चन बैंक कहिए चाहे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहिए, उसके लिए आपको हेल्प होने वाला है। 2009 से 2022 तक के लिए सारे वीडियो आपको जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री सारे वीडियो मिल सकता है। आपको शॉर्ट में फुल दोनों मिल सकता है। शॉर्ट का आप स्क्रीनशॉट लेकर मिला सकते हैं, कुछ समझने के लिए फुल वीडियो देख सकते हैं। दोनों उपयोगी है और दोनों काफ़ी हेल्पफुल होने वाला। तो चलिए देखते हैं। और जितने भी आंसर होंगे सारे ऑथेंटिक होंगे, 100% सही होने की पूर्णता उम्मीद है। आपको उसमें भी डाउट लगता हो तो कमेंट कीजिए। एनसीईआरटी बुक के देखिए, ऑथेंटिक सोर्स के खोज कीजिए, तब आपको पता चल जाएगा कितना तक हद तक सही है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन मानव भूगोल का उपागम नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा मात्रात्मक क्रांति। अगला देखते हैं, नव निश्चयवाद की संकल्पना की प्रतिपादन किसने किया था? तो आप सभी जानते होइएगा कि 2 का राइट आंसर ग्रिफिथ टेलर हो जाएगा, यानी जी टेलर जिसको कहा जा सकते हैं, जैसे इंग्लिश में लिखा हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं, किसने कहा मानव भूगोल मानव समाज और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है? जब संश्लेषित अध्ययन की बात आ गई तो 3 का राइट आंसर आपको बी हो जाएगा, यानी रैटजेल। इसका राइट आंसर रैटजेल है। अगला, व्यवहारवादी भूगोल मानव भूगोल किस क्षेत्र में आता है? तो ये सामाजिक क्षेत्र में आता है, यानी 4 का आपको डी हो जाएगा, यानी सोशल जियोग्राफी। अगला, कृषि भूगोल मानव भूगोल किस क्षेत्र का उपक्षेत्र है? उपक्षेत्र पूछा तो आर्थिक भूगोल, यानी राइट हो जाएगा इकोनॉमिक्स ज्योग्राफी। अगला, निम्नलिखित में से कौन विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है? विरल जनसंख्या वाला आपको क्षेत्र पूछ लिया है, तो इसी को ध्यान रखना है कि राइट आंसर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया इसका राइट आंसर है, यानी वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। 7, निम्नलिखित में से कौन एक जन स्थानांतरण का प्रतिकर्ष कारक नहीं है? और प्रतिकर्ष कारक नहीं है तो इसका राइट आंसर ध्यान दीजिएगा कि शैक्षणिक सुविधाएं इसका प्रतिकर्ष कारक नहीं है, यह अपकर्ष कारक है। तो एजुकेशनल फैसिलिटेटीज जो है वो नहीं है। 8 है कि जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है, ये अफ्रीका का है, राइट आंसर अफ्रीका हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित देशों में किसका लिंगानुपात विश्व में सबसे कम है? तो सबसे कम पूछा तो संयुक्त अरब अमीरात का, लगभग 300 पुरुष है 100 महिला पे। तो इस तरह के बहुत अंतर है यहाँ की, तो ये चीज़ आप बुक में पढ़ सकते हैं कितना क्या है। निम्नलिखित में से संख्या में कौन जनसंख्या कार्यशील आयु वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है? तो 15 से 59 वर्ष इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में कौन मानव विकास सूचकांक का मापक है? तो इनमें से सभी हो जाएगा, राइट आंसर ऑल ऑफ दीज। डॉक्टर महबूबुल हक मूलवासी थे, कहाँ के थे? तो पाकिस्तान के थे, इसका राइट आंसर पाकिस्तान हो जाएगा। अगला है, मानव विकास सूचकांक 20 के निम्नलिखित में से देशों में किसकी कोटि उच्चतम है? तो ये वर्तमान दृष्टि से देखा जाए, परिदृश्य से देखा जाए तो स्विट्जरलैंड सबसे अधिक है, इसका जो है 0.962% है, माने रैंक है। 0.961 जो है नॉर्वे का है। तो इस तरीके से यहाँ वर्तमान की दृष्टि से नॉर्वे नहीं होगा, स्विट्जरलैंड होगा। आप जाके एनालिसिस कर सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं। निम्नलिखित में से किसने कर्तन दहन कृषि भी कहते हैं? तो इसका राइट आंसर आदिम निर्वाह कृषि को कर्तन दहन कृषि कहते हैं। सी है, सी का राइट आंसर इंग्लिश में भी देख सकते हैं। सहकारी कृषि अधिक सफल हुई थी तो डेनमार्क में। आपको इंग्लिश में भी हाईलाइट कर देते हैं, अगर इंग्लिश में कुछ गलती होती है तो हिंदी के लेके चलेंगे आप। कोको किस प्रकार की कृषि की उपज है? कोको आपको पूछ दिया तो रोपण कृषि राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर ए है। अगला, निम्नलिखित में से कौन रोपण फसल है? तो रोपण फसल पूछा है तो कपास, इसका राइट आंसर यानी कॉटन। अगला, निम्नलिखित में से कौन द्वितीय आर्थिक क्रियाकलाप है? तो वस्त्र निर्माण द्वितीय क्रियाकलाप में आता है। अगला, निम्नलिखित में से कौन कृषि आधारित उत्पाद नहीं है? तो नमक कृषि आधारित उत्पाद आपके सामने नहीं है। निम्नलिखित में से किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तिगत होता है? तो पूंजीवादी, इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ए ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन वन आधारित उद्योग है? तो ये लाख उद्योग है। अगला, निम्नलिखित में से कौन चतुर्थ आर्थिक क्रियाकलाप संबंधित है? तो विश्वविद्यालय शिक्षण, इसका राइट आंसर होगा यूनिवर्सिटी टीचिंग। निम्नलिखित में से कौन एक पंचम क्रियाकलाप है? तो बाह्य स्रोत, जिसको हम आउटसोर्सिंग कहते हैं। चलिए, लंबी दूरी तक भारी, तो इसका राइट आंसर जल परिवहन हो जाएगा, यानी वाटरवे, है ना। बृहद ट्रंक मार्ग संबंधित है 25 का राइट आंसर आप देख सकते हैं, इसका राइट आंसर होगा उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग से। फर्स्ट इसका राइट आंसर यानी ए। बिग इंच परिवार क्या प्रवाहित करता है? तो पेट्रोलियम को प्रवाहित करता है, यानी उसके द्वारा आवागमन किया जाता है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो विश्व व्यापार संगठन पूछा तो जेनेवा, इसका राइट आंसर यानी सी, इसका राइट आंसर आपके सामने है। भारत एक सदस्य है साप्ताह, का राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला है, यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो आपको इसका राइट आंसर ब्रुसेल्स, यानी बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में इसकी राजधानी यूरोपीय संघ का है।
30 का देखेंगे, 30 का आपको देखने को मिल जाएगा लेने का किस प्रकार पतन है, तो औद्योगिक पतन इसका राइट आंसर आपको इंडस्ट्रियल पोर्ट हो जाएगा। कोई कहेगा वाणिज्य पतन, आप देख सकते हैं इस प्रश्न को आप देख सकते हैं, लेकिन औद्योगिक पतन होगा। इसको हम पहले कहते पिट्सबर्ग भी कहा जाता था, है कि नहीं है। निम्नलिखित आर्थिक क्रियाकलाप में कौन नगरीय अधिवासी संबंधित है, नगरीय अधिवासी से इनमें से सभी हो जाएगा। अगला पर्वतीय क्षेत्र किस प्रतिरूप में, तो इसका सीढ़ी नुमा इस तरह के देख सकते हैं। अगला निम्नलिखित में से कौन नियोजित नगर है, कैनबरा एक नियोजित नगर है, जैसे चंडीगढ़ भी एक नियोजित नगर भारत के है। निम्नलिखित में से कौन सुप्रलिखित प्राचीनतम नगर है, सिंधु घाटी इसका सबसे अच्छा है, क्योंकि मोहनजोदड़ो हड़प्पा यहाँ के नगरीय थे। निम्नलिखित में कौन परिवहन नगर है, अब परिवहन नगर पूछा है, परिवहन नगर सिंगापुर राइट आंसर। 35 का राइट आंसर आपको ए हो जाएगा। अगला देखते प्रश्न, 2011 की जनगणना अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है, तो इसमें बिहार ऑप्शन है, तो बिहार सबसे राइट आंसर हो जाएगा। किस भाषा परिवार की संख्या सबसे कम है, राइट आंसर आपको डी हो जाएगा, यानी आपको डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनघनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, इसका राइट आंसर वी हो जाएगा। और जिस भी प्रश्न को गलत लगता है आंसर दे दिया गया है, तो उसको प्रश्न संख्या लिख के गलत या कुछ भी जो भी जानकारी आप करेंगे तो उसको हम सही बाद में कर देंगे। 39 में भारत में पुरुष प्रवास का प्रमुख धारा है ग्रामीण से नगरीय, मैंने जो आपको रूरल टू अर्बन इसका राइट आंसर है। मानव विकास सूचकांक 2011 के, तो इसका राइट आंसर आपको 134 इसका राइट आंसर। भारत का वर्तमान में आपको 132 रैंक है। मानव विकास सूचकांक में भारत निम्नलिखित राज्य किसकी सूची उत्तम है, तो ये केरल का है। इसको योजना आयोग तैयार करता था, लेकिन अब नीति आयोग तैयार करेगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित केंद्रों में केंद्र शासित प्रदेश किसकी संख्या उत्तम है, तो इसका राइट आंसर लक्षद्वीप हो जाएगा। अब बाद में आपको जो भी लगे आपको आंसर के ध्यान देना कि इसका राइट आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में कौन गैरीसन नगर है, तो गैरीसन नगर पूछा है, तो उधम नगर गैरीसन नगर है। अम्बाला जिस तरीके से आप लोग जानते होइएगा अधिकतर। निम्नलिखित में से कौन खनन नगर है, तो अब खनन नगर पूछ दिया 44 का, आप 44 का राइट आंसर देख सकते हैं। इसका क्या होगा, तो इसका सी हो जाएगा, रानीगंज इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं कि हरित क्रांति से संबंधित है, तो ये खाद्यान्न से फूड प्रोडक्शन से संबंधित है। निम्नलिखित में कौन भारतीय कृषि की समस्या है, तो इनमें से सभी राइट आंसर, इसको डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। निम्नलिखित में से कौन रेशेदार फसल नहीं है, नहीं पूछा, तो चाय एक पेय पदार्थ है, जूट मेस्टा कपास दोनों एक ही है, मेस्टा और जूट एक जैसा होता थोड़ा। अगला है, निम्नलिखित में कौन फसल शुष्क कृषि से संबंधित नहीं है, तो गन्ना ये शुष्क में नहीं होता, पानी इसके लिए आवश्यकता होती है, जैसे गाँव वहाँ में देखते होइएगा आप। लिखित में से कौन खाद्य फसल है, खाद्य फसल गेहूँ इसका राइट, बाकी सभी रोपण फसल है। लिखित में राज्य में कौन कॉफ़ी उत्पादक है, तब देखिए इनमें से सभी हो जाएगा, राइट आंसर आपको डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला लिखित में कौन भूपयोग संवर्ग में सीमांत भूमि जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये देख सकते हैं सी। लिखित में से कौन भारत का सबसे NH डबल है, तो NH 44 इसका राइट आंसर 12 सबसे है, यानी सी आंसर। जल क्या है, तो जल एक अजैव संसाधन है, इसको अजैव नवीकरणीय संसाधन दोनों कर सकते हैं, चक्रीय संसाधन भी कर सकते हैं। भूमि जल मिट्टी ये सभी जो आते हैं ये सभी आपको जो है अजैव संसाधन में आते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। निम्नलिखित नदियों में कौन पूर्व की ओर प्रवाहित नहीं होती है, पूर्व नर्मदा जो होती है पश्चिम की ओर प्रवाहित, बाकी सभी पूर्व की ओर प्रवाहित होती है, राइट आंसर आपको सी हो जाएगा। केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई हरियाली प्रोजेक्ट सिर्फ जल संरक्षण से है, इसमें ए भी नहीं लगाएंगे, वाटर कंजर्वेशन से है। अगला, निम्नलिखित में कौन परंपरागत ऊर्जा स्रोत है, तो इनमें से सभी हो जाएगा। ध्यान दीजिए कि सभी के सभी कन्वेंशनल सोर्स है। हीराकुंड परियोजना ओडिशा में है, राइट आंसर ए हो जाएगा। भंडारा, देखिए भंडारा एक जगह है मैग्नी क्षेत्र में, किस राज्य में, तो ये महाराष्ट्र में है, राइट आंसर आपको ए हो जाएगा। भारत में प्रथम नाभिकीय ऊर्जा परियोजना स्थापित की गई थी, तो आप सभी जानते होंगे तारापुर इसका राइट आंसर, यानी बी इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित राज्यों में किसमें काकरपारा नाभिकीय ऊर्जा केंद्र अवस्थित था, राइट आंसर आप देख सकते हैं 60 का जो भी आंसर है सी इसका गुजरात यानी राइट आंसर है। अगला देखिएगा कि विजयनगर लौह इस्पात केंद्र अवस्थित है, तो ये इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, यानी 61 का आपको सी देखने को मिलेगा। 62 के देखते हैं, प्रमुख तेल क्षेत्र है असम है, डिगबोई है जिसको महाराष्ट्र में कहते हैं, इस तरीके से गुजरात में अंकलेश्वर है, तो असम ही पूछता है आपको, बाकी ऑप्शन नहीं देता है। निम्नलिखित में कौन उत्तरी पूर्वी रेल मंडल का मुख्यालय, अब उत्तर पूर्वी पूछ दिया है, 63 का आप देख सकते हैं, 20 का गोरखपुर राइट आंसर। सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म जो है गोरखपुर का ही है, इसी को ध्यान रखेंगे। तो इसका राइट आंसर आप सभी जानते हैं कि ये है जो गोरखपुर है, सबसे लंबा आपको प्लेटफॉर्म यही मिलता है विश्व का। नई औद्योगिक नीति घोषणा आपको 1991 में हुआ था, राइट आंसर आपको बी हो जाएगा। भारत में वायु प्रबंधन 1911 में हुआ था, इसी को ध्यान रखेंगे, कब से कहाँ तक हुआ है इसी को आप लोग जानते रहेगा। उत्तरी दक्षिणी गलियारा जो है उत्तर में श्रीनगर और दक्षिण में कन्याकुमारी है, इसका राइट आंसर आपको मिल जाएगा, यानी डी। निम्नलिखित में कौन स्थलबद्ध प्रत्याश्रय है, ये विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। कंडलापत्तन है, कंडलापत्तन गुजरात में है, इसको कांडला भी कहा जाता है। दो देशों के मध्य व्यापार को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का इंटरनेशनल ट्रेड कहा जाता है, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ध्वनि प्रदूषण का प्रमुख स्रोत है, इनमें से सभी फ्री वाले भी इसमें से आ सकते हैं।
राइट आंसर ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। तो इस तरीके से 70 जो आपका ऑब्जेक्टिव था सारे क्लियर कर चुके हैं। जितने भी सेंटर पे एग्जाम का है ये भी आपको हेल्पफुल हो सकता है वार्षिक एग्जाम 2023 के लिए। तो सारे वीडियो देखिए 2009 से 2022 तक के लिए। आपको ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस अगर तीनों है तो अच्छे से देखिए, सारे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और जिसमें भी डाउट हो तो कमेंट जरूर करेंगे। इस उम्मीद के साथ जय हिंद साथियों, वंदे मातरम, थैंक यू।